चंद्रशेखर आजाद फोन कर रहे हैं रोहिणी घावरी को। अब 2 दिन पहले की बात, चंद्रशेखर आजाद महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन एक महिला ही उनके ऊपर आरोप लगा। लगता है रोहिणी घावरी को लेकर आपसे कभी बातचीत हुई चंद्रशेखर आजाद की, या कुछ ऐसा कुछ लगा हो आपको कि कभी रोहिणी घावरी से मुलाकात हुई हो या फोन पर मैसेज से कुछ बातचीत हुई? आप भी उसी समाज से हैं, चंद्रशेखर भी उसी समाज से, मैं भी उसी समाज से हूँ, और हम सब लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम मिलकर कार्य करें ना। हम क्यों किसी के फुलसाने से अब जो अलग अलग चलें। चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्या लगता है आपको, क्यों वो मीडिया के सामने खुलकर सामने नहीं आ रहे इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से रोहिणी घावरी आए दिन मीडिया के सामने आ जाती है। चंद्रशेखर आजाद जो हैं, आपकी कब बात हुई थी लास्ट टाइम? मेरी तो अभी 2 दिन पहले बात हुई है उनसे, और आज 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 इंटरव्यू लिए तो आज ही मेरी उनसे व्हाट्सएप से मेरी बात हुई है। बात तो मेरी उनसे रेगुलर। भीम आर्मी के चीफ और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी को लेकर लगातार जो है विवाद गर्माता जा रहा है, क्योंकि रोहिणी घावरी है जो चंद्रशेखर आजाद पर एक के बाद एक आरोप लगाती नजर आ रही है। लगातार वो सोशल मीडिया पर लगातार चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगे आ रही है। आरोप के साथ साथ अब रोहिणी घावरी ने जो है जो महिला आयोग में है चिट्ठी लिखी है, लेटर लिखा है न्याय पाने के लिए। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता विजय जाटव जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद आपके नेता हैं, उनके ऊपर एक रोहिणी घावरी है जो विदेश में PhD कर रही हैं, स्कॉलर हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर वो यौन शोषण का आरोप लगाते नज़र आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी समाज में महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और महिलाओं क्या, वो किसी भी समाज की महिला हो, दूसरा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, हर तबके की लड़ाई भाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। इससे कुछ जो मैं कहना चाहूँगा मनवादी लोग हैं वो परेशान हैं कि ये व्यक्ति रोके से भी नहीं रुक रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने तमाम प्रोपेगेंडे अपनाए, मगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद नहीं रुके। अब जिस आदमी को जेल में भी डाल दिया गया हो, उसकी पिटाई भी इस तरह की गई हो कि उसके रीढ़ के हड्डी में गैप आ गया हो, उसके दांत तोड़ दिए गए हों, तब भी अगर वो आदमी नहीं झुका, तो उसको झुकाने के लिए इन मनुवादी लोगों ने, इन संघीय लोगों ने, या मैं खास कर कहूँगा BJP के लोगों ने एक महिला का सहारा लिया। और बड़े दुख की बात यह है हमारे लिए कि वो महिला दलित समाज से आती है, और उसको 4 साल पहले, जो मैं वीडियो में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया से मिल रहा है या मीडिया से मुझे मिल रहा है, वो 4 साल पहले की घटना आज 4 साल बाद उसको वो बयां कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कि हंसे बात कर रहे, ऐसा लग रहा है हंसे नहीं कि ये घटना है। तो जबकि चंद्रशेखर भाई ने लगातार कहा है कि हम लोग महिला को सम्मान करते हैं, और अगर हम पे कोई इस तरह के आरोप लगाएगा हम उसका जवाब कोर्ट में ही देंगे। तो हम जिस तरीके से उन्होंने अभी जो हमें पता लगा कि उन्होंने कोई चिट्ठी महिला आयोग में लिखी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ शोषण हुआ है, तो जिसके भी साथ शोषण अगर होता है वो सीधा पुलिस में कंप्लेंट करने जाता है। आयोग में जाना, महिला आयोग में जाना, और महिला आयोग किसके संरक्षक में काम कर रहा है ये सब लोग जानते हैं। वो सिर्फ वहाँ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को रोका जाए और किस तरह से इनको बदनाम करके घेरा जाए। यानी कि कहा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम किया जा रहा है एक प्लान के तहत। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी को बदनाम करने की साजिश है। और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे देश में खासकर दलित नेता जो हुए हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी में रहे हों, उनको समय समय पे उनकी जो कार्य करने की शैली या उनका जो समाज में रुतबा जो रहा, उससे सरकारें कहीं ना कहीं परेशान रही हैं कि यार ये अकेला आदमी जो दलितों में काम करता है, उसकी इतनी छवि ऐसी है और समाज उसको जी जान से जाता है। तो उनको भी पहले ऐसे प्रयास लगा करके, षड्यंत्र रच करके ऐसे पहले भी ये घटनाएं हुई हैं जिनमें हमारे नेताओं को घेरने की कोशिश की गई है, मगर उन लोगों ने लास्ट में आकर के अपने मुंह की खाई है।
इसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद वाले मामले में भी ये लोग अपने मुंह की खाएंगे। और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी बिल्कुल सेफ हैं, साफ़ हैं, वो साफ दिल के हैं और महिलाओं का सम्मान वो बड़ी ही जो है मन से दिल से करते हैं और महिलाओं की लड़ाई के लिए वो आधी रात तैयार रहते हैं किसी परिंतरे। लगातार रोहिणी घावरी जो है लगातार वो जो व्हाट्सएप की चैट हो, जहाँ भी उनकी बातचीत हो, लगातार उसके स्क्रीनशॉट हो या बातचीत के लगातार वो सोशल मीडिया अपने ट्विटर हैंडल के जरिए रिलीज़ कर रही है। कह रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे बीच कोई ना कोई रिश्ता था। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद और जो आपके बीच का जो रिश्ता है वो पुराना रिश्ता है, लगातार चंद्रशेखर के एक साथ आप शुरू से ही नज़र आते हैं। क्या लगता है रोहिणी घावरी को लेकर आपसे कभी बातचीत हुई चंद्रशेखर आज़ाद की, या कुछ ऐसा कुछ लगा हो आपको? देखिए, रोहिणी घावरी को लेकर कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई आदमी फर्जी बातें समाज में फैलाए या कोई गंद फैलाए, दुर्गंध फैलाए, वो उस पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो खुद इतने सुलझे हुए हैं, वो जानते हैं किस तरीके से हमें जो हमारे पे लाछन लगाए जा रहे हैं उसको किस तरीके से हमको काटना है। और पूरी टीम, पूरा संगठन, और खासकर संगठन छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जो हमारा समाज है, जो बहुजन समाज है, वो चंद्रशेखर भाई के साथ है और चंद्रशेखर भाई को बिल्कुल भी वो आँच आने नहीं देगा। हो सकता है बदनाम करके छवि खराब की जा सकती है, मगर जो झूठा प्रचार प्रसार हो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। तो सिर्फ झूठा प्रचार प्रसार है, ज़्यादा नहीं चलेगा, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और चंद्रशेखर भाई काम करें, काम करते रहेंगे, हमारी पूरी काम का। मुझसे शादी, जब चंद्रशेखर आज़ाद ने शादी की मुझसे, वो छुपाया गया है, मुझे अचानक से पता चला किसी और से। देखिए, अब ये बहुत सारी चीज़ें, शादी की नहीं की, और क्या आप यहाँ हमें एक बात और बताएं घावरी जी, मैं कहना चाहूँगा घावरी जी से खासकर, क्या आप जो विदेश में पढ़ती हैं और पीएचडी करती हैं, पीएचडी कोई आम आदमी तो करता नहीं है, उसको बड़ा माइंड होता है, वो आदमी की भाषा देखते ही पहचान लेता है कि कोई सामने वाला आदमी किस तरह का है। तो मुझे वो एक चीज़ बताएं कि आप जो है वहाँ से विदेश से चल करके क्या इंडिया चंद्रशेखर भाई से शादी करने के लिए आई थी या समाज में उनका साथ देना आई थी? जो आप शादी करने का लाछन, या वो कह रही हैं कि मेरे को चंद्रशेखर भाई शादी करना चाहते, तो मुझे ये बताएं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप शादी चंद्रशेखर से ही क्यों करना चाहती थी? शादी करने के दलित समाज बहुत और नेता हैं, उनसे करिए, लोग हैं, युवा हैं, साथी हैं, उनसे करिए। तो शादी करने वाली बात तो मुझे कोई हजम नहीं होती। शादी की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब वो सांसद बन गए हैं उसके बाद से ही सारी चीज़ें मतलब सामने आने लगी हैं। कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी के मन में लालच तो नहीं? अब लालच भी हो सकता है, महिला है, क्या कह सकते हैं। लालच कई तरह का होता है कि अगर मैं वहाँ रहती तो हो सकता है मेरा अच्छा जीवन कट जाता, मगर ये सब बेकार की बातें हैं, इन पर ज़्यादा चर्चा करके हम अपना समय ख़राब नहीं करना चाहते। हम काम करने वाले लोग हैं, काम हम करते रहेंगे और हम ना रुके हैं, ना रुकेंगे। हम जब चंद्रशेखर भाई, हम जब साथ में काम कर रहे थे 14-15 में, हम लोग साथ करते थे, तो चंद्रशेखर भाई एक नारा जो आज भी देते हैं, कहते थे कि ना हम बिके हैं, ना हम बिकेंगे, और ना हम झुके हैं, ना हम झुकेंगे, और ना हम रुके हैं, ना हम रुकेंगे। तो हम रुकने वाले नहीं हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। ये काम हमारा जारी रहेगा जब तक इस देश के बहुजन समाज को हम न्याय नहीं दिलाएंगे। ये लड़ाई कोई आज की तो नहीं, सदियों की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम आने वाले समय में एक समाज को, जो पिछड़ा समाज, दलित समाज है, उसको एक नई दिशा देंगे। और उसके जो मुख्य सूत्रधार होंगे वो चंद्रशेखर भाई होंगे। और ये समाज बहुत जल्दी इस तरह के प्रोपेगेंडे जो भी हमारे ऊपर लगाते हैं उनको जवाब देगा। ये अभी चुनाव आ रहा है, उसमें आप देख लेना, ये सब चीज़ खत्म हो जाएंगी। अच्छा, रोहिणी घावरी ने एक फ़ोटो अपने ट्विटर हैंडल से रिलीज़ किया है जिसमें एक बैग है जो नोटों से भरा हुआ है, आपने देखा वो? देखो, अब फोटो तो बहुत सारे हैं, क्या सच्चाई है वो नोटों से भरा हुआ बैग है? सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई का तो फोटो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे कोई भी फोटो कहीं भी डाल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चाई है झूठ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और आज के समय में सोशल मीडिया या जो इंटरनेट मीडिया है, उसमें आप कुछ भी फर्जी तस्वीर बनाकर, कुछ भी चैट फर्जी बना करके चला सकते हैं और जनता को गुमराह कर सकते हैं। और ऐसे ही गुमराह घावरी कर रही हैं। मैं उन घावरी से कहना चाहूँगा कि आप गलत जगह लग रही हैं,
आप अपना समय ख़राब कर रही हैं। आपको अगर समाज में काम करना है तो भारत बहुत बड़ा देश है, और ये दलितों पिछड़ों की आबादी जो है वो उसकी जो बदतर जो ज़िंदगी, इतनी बदतर ज़िंदगी है, अगर उसमें आप काम करना चाहते हैं या तो हमारे साथ आगे काम कर सकती हैं, या अगर आप नए प्लेटफॉर्म बना करके अपना काम करती रहें। मुझे ये भी लग रहा है कि उन्होंने कोई संगठन भी बनाया है, और उस संगठन को लाइट देने के लिए, हाइट देने के लिए वो चंद्रशेखर भाई पे आरोप लगातार लगा रही हैं। तो वही हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब जो फोटो वायरल हो रहा है, नोटों से भरा हुआ है, वह खंडन कर दे आप? हाँ, वो ऐसे तो वीडियो बहुत सारी अब ये क्या, ये कहते हैं क्या, उससे वीडियो बनते हैं, बहुत सारी चैट बनती है, तो पहले से बनते हैं AI। तो वो इसी तरह की वीडियो है जो सोशल मीडिया पे बना के डाल देते हैं लोग, और वही घावरी कर रही हैं कि सोशल मीडिया पे उन्होंने कोई इस तरह की ये फर्जी वीडियो बना के चला रही हैं जिससे चंद्रशेखर को बदनाम किया जा सके, और चंद्रशेखर भाई अब बदनाम नहीं होने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, आपकी कब बात हुई थी लास्ट टाइम? मेरी तो अभी 2 दिन पहले बात हुई है उनसे, और आज इंटरव्यू लिए तो आज ही मेरी उनसे व्हाट्सएप से मेरी बात हुई है। बात तो मेरी उनसे रेगुलर होती है, तो कोई दिन रोहिणी घावरी को लेकर कभी आपसे बातचीत की या आपने उनसे बातचीत की? ना रोहिणी घावरी को लेकर के हम कुछ चर्चा करने का इशू नहीं, जो हम चर्चा करें थोड़ा बहुत हो कि क्या चल रहा है, ये किस तरीके से संभाला जाए? नहीं, हमने वो यही कहा कि भाई ये सब, उन्होंने कहा है कि विजय भाई ये गलत है, ये आरोप निराधार है, आप जानते हैं, मगर बिल्कुल हमें पता है, और जनता को हम यही बताना कि ये आरोप निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना इनमें कोई जान है। इसमें ज़्यादा अपना समय ख़राब ना करें, हमारे कार्यकर्ता भी ज़्यादा अपना समय ख़राब ना करें, वो अपने काम में लगे रहें, और हम जंग जीतेंगे। अच्छा, रोहिणी घावरी ने आज एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए ये भी बताया कि जब मैंने महिला आयोग को अब चिट्ठी लिखी है न्याय के लिए, तो उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद का मेरे पास फ़ोन आता है कि तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी। चंद्रशेखर आज़ाद फ़ोन कर रहे हैं रोहिणी घावरी को, अब 2 दिन पहले की बात है। नहीं, अगर वो अब इसको हम क्या सच्चाई बताएं, या तो वो कोई उसके पास कोई कॉल हो या कोई डिटेल हो जो सच्चाई माने भी, हम अब कोई ऐसे कोई मुँह उठा के कुछ भी कह दे कि मेरे पास फ़ोन करें, और दूसरी बात, अगर उन्होंने फ़ोन कर भी दिया या किसी से करा दिया तो क्या दिक्कत है? आपने तो उनके खिलाफ इतना बड़ा जो षड्यंत्र रचा हुआ है, जिसमें आप उनको जो है बदनाम करने की साजिश में रची हुई है, तो क्या दिक्कत है? कर दिया फ़ोन से, कोई बड़ी बात थोड़ी गई भाई। कोई आदमी कोई दूसरे से थोड़ी कहेगा कि आप जो है मेरे खिलाफ जिस तरह की आप ये षड्यंत्र रच रही हैं, आप क्यों रच रही हैं, बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? पर मुझे लगता नहीं कि उनके पास फ़ोन किया होगा, ये सिर्फ एक झूठी बात है, कोई ऐसा नहीं है इसमें कुछ। झूठी बात है, उम्मीद नहीं है कि फ़ोन करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद उनके पास। नहीं, इसमें कुछ है नहीं, फ़ोन करने के लिए है क्या? उन्होंने कहा हम तो कोर्ट में जाएंगे, अगर आप कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट में जाएंगे, अपना वहाँ जवाब देंगे, हमारी जो टीम लीगल सेल टीम हो जवाब देगी वहाँ जा करके, हमें जो तो नहीं से बात करने की, ये सिर्फ खाली वो झूठ बोल रही है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्या लगता है आपको, क्यों वो मीडिया के सामने खुलकर सामने नहीं आ रही इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से रोहिणी घावरी आए दिन मीडिया के सामने आ जाती है, अपनी बात रखती है। नहीं, अब देखो भाई, रोहिणी के पास हो सकता है कुछ काम ना हो, तो वो सोशल मीडिया या मीडिया में बन के रहना चाहती हो कि मेरा चेहरा भारत में चमक जाए, और फिर कल को मैं चुनाव लड़ लूँ, मेरे प्रति समाज की कुछ संपत्ति मेरे प्रति हो जाए, तो मैं अपना आने वाले समय में कहीं यूपी या जो है भारत में कहीं भी शहर में कोई सीट चुन करके चुनाव लड़ लो। इतना ही उसका मुझे लगता है जो उसका एजेंडा है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और चंद्रशेखर भाई के पास काम करने के लिए पूरा भारत पड़ा है, उनके पास समय नहीं है। और जवाब देने की बात है, उन्होंने कह दिया है कि हम जवाब इसका कोर्ट में ही देंगे। अच्छा, ये बताइए, रोहिणी घावरी के जो हैं फोटो भाजपा के नेता हैं मनोज तिवारी, तमाम नेता हैं उनके साथ देखा जाए, तो आप किस तरह से देखते हैं रोहिणी घावरी को और उनके जो फोटो वायरल हो रहे हैं उनके साथ? वो तो साफ दिख रहा है, देखना क्या, तो समाज साफ दिख रहा है कि वो किनके संरक्षण में काम कर रही है। और हाँ, हम जब मान सकते थे, अगर आप किसी भी जो भारत के बीजेपी के नेता हैं, खासकर जो संघ के नेता हैं, आप उनसे जाके मिलती हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, या उनसे क्या आपके रिलेशन है वो तो आप जाने, और फिर आप सीधा टारगेट 4 साल बाद चंद्रशेखर जी पे लगाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है, जो पूरी कहानी लिखी जा रही है, कहीं ना कहीं बैकफुट से इसको बीजेपी हवा दे रही है, और बीजेपी के लोग उसको हवा दे रहे हैं। और मैं भी ये भी देख रहा था कि कुछ करनी वरनी सेना वाले लोग भी, तो वो भी आकर के भौंक रहे थे। जबकि सबसे ज़्यादा अगर इस देश में कोई शोषण करता है
दलित पिछड़ी बेटियों का, तो वो ठाकुर और ये करनी सेना के लोग ही करते हैं। और वही लोग आज जो जिस मुंह से पता नहीं किस मुंह से कहना चाह रहे हैं कि हम आपको हक दिलाएंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई, तुम ही लोग शोषण करने वाले हो और तुम ही लोग फिर हक की बात करो तो ये हजम नहीं होती है। तो ऐसे तो करनी सहने पड़ने वाले कितने आए कितने जाएंगे, हमें उनसे कोई फर्क पड़ने वाला आप नहीं। रोहिणी घावरी को बीजेपी के हाथों की कठपुतली बता रहे हैं, लेकिन रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद को बता रहे बीजेपी के हाथों की कठपुतली। वो सब लोग जानते हैं। हाँ। चंद्रशेखर जी जो है अपने रहमो करम पे सांसद बने, समाज की, मैं खास कर कहना हूँ समाज की बदौलत वो सांसद बने, समाज ने उनका साथ दिया, किसी बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। मेहनत करके समाज के सहयोग से वो सांसद बने, वो किसी बीजेपी उससे नहीं बने। हो सकता है आप बीजेपी से मिल करके अपने जो आपका कार्य क्षेत्र है या जो आप काम करना चाह रहे हैं भारत में, उसको आप यहाँ चंद्रशेखर का नाम लेकर के यहाँ एक अपना एक कहते हैं ना, एक मैं ज़मीन तैयार करने के फिराक में हूँ, ये आप हो सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है आप। अच्छा, ये बताइए, दिन प्रतिदिन पूरा जो विवाद है बढ़ता नज़र आ रहा है। 2027 में यूपी के चुनाव भी आ रहे हैं और अब हाल फिलहाल में बिहार में भी चुनाव है, तो क्या लग रहा है, और बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का आपकी पार्टी ने, आज़ाद समाज पार्टी ने ऐलान किया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं चुनाव में प्रभाव पड़ेगा या आपके कार्यकर्ता इससे नाराज़ या टूटते हुए नजर आएंगे, जिस तरीके से पूरा माहौल ये क्रिएट किया जा रहा है? नहीं, ऐसा इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना बिहार चुनाव में पड़ेगा और ना यूपी चुनाव में पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन एक महिला ही उनके ऊपर आरोप लगा रही है। तो झूठा आरोप तो कोई भी लगा सकता है, झूठा आरोप तो भाई कोई भी, ये स्वतंत्र भारत है और जो झूठा आरोप लगाते हैं वो किसी से पूछते थोड़ी हैं। मेरे ऊपर भी जब हम समाज में काम करते थे, मेरे ऊपर भी महिला क्या कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे मेरे ऊपर भी, मेरी टीम के ऊपर भी, कि इन लोगों ने हमारा इस तरह का शोषण किया। मगर जब थाने में चीज़ें गई तो थाने वालों, ना वो तो रिपोर्ट करने वाला कोई आया वहाँ और ना जिसने वो चिट्ठी भी वो आया वहाँ। तो ऐसे कोई भी आदमी अगर समाज में काम करेंगे इस तरह की, तो ये आपको लाछन झेलने पड़ेंगे, इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ेगी। जो समाज में काम करेगा अड़चने आएंगी उसके भी। बिल्कुल आएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अड़चने तो आएंगी। आप समाज में काम करें, जब कितने आपके लोग जो कार्यशैली से या काम करने से जो संतुष्ट हैं, कितने नहीं हैं और क्यों नहीं है वो तो वो जाने ना क्यों नहीं है। जबकि कोई हम बुरा काम तो करते नहीं है समाज में रह करके, हम तो समाज को जगाना, चेताना, समाज की समस्या में जाना, समाज के साथ खड़ा होना, तो ये कोई हर आदमी थोड़ी काम कर लेगा। और मैं तो कहता हूँ हर आदमी करे इसको। तो वही है, जो लोग नहीं कर सकते वो आपको आलोचना करेंगे, करते हैं आलोचना। चंद्रशेखर आजाद जो सांसद जी हैं, आपके पुराने मित्र हैं, आपकी कभी रोहिणी घावरी से मुलाकात हुई हो या फ़ोन पर मैसेज से कुछ बातचीत हुई आपकी? मैंने तो पहली बार उसको अभी सोशल मीडिया पे देखा या टीवी पे देखा है, जब उसने आरोप लगाया। मैं तो ना उसको आज तक जानता था और ना मैं उसके बारे में कभी जानने की कोशिश की और ना मुझे उसके बारे में पता, क्योंकि आंदोलन में आप सबसे नज़दीक थे उनके। मैं देख रहा था उनके घर आना जाना, या जेल की बात हो या फरारी की बात हो या मूवमेंट पूरा जितना भी खड़ा हुआ हो, तो कहीं रोहिणी घावरी का जिक्र आया हो या कभी देखा उनको कहीं? नहीं, हम तो देखो, हम और चंद्रशेखर भाई 14-15 से साथ हैं। जब घड़कोली घटना घटी उसमें हम लोग साथ थे, वो शायद 15 की या 16 की घटना है। उसके बाद और जो भी घटना घटी, चाहे सहारनपुर में घटी चाहे यहाँ घटी, उसके बाद शब्बीरपुर घटना घटी, तब भी हम साथ थे और आज भी हम साथ हैं। तो रोहिणी घावरी को तो मैंने अभी देखा, मैं सही बताऊँ, रोहिणी घावरी तो सिर्फ मुझे सोशल मीडिया ही के द्वारा ही पता लगा है। बाकी मैं रोहिणी घावरी के बारे में ना मुझे कोई इतनी जानकारी, ना मैंने कभी जानकारी निकालने की कोशिश की। कौन है क्या है ये पता नहीं, ये पता है कि वो एक लड़की है जो विदेश में पढ़ती है और पीएचडी कर रही है वहाँ, शायद इतना ही जानकारी है मुझे, इसके अलावा कुछ जानकारी नहीं। अंतिम सवाल मैं आपसे सुनूंगा, रोहिणी घावरी जिस तरीके से जो सांसद हैं नगीना से, उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं आपके नेता के ऊपर, रोहिणी घावरी से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे उनसे? रोहिणी घावरी, मैं बहन रोहिणी घावरी से यही कहूँगा कि आप देखिए, पहले ही दलित समाज ठगा हुआ है और इस दलित समाज में पता नहीं कैसे कैसे जो है समय लगा करके या समय गंवा करके बड़ी मुश्किल से मूवमेंट बनता है या बड़ी मुश्किल से जो समाज का विश्वास जीता जाता है। और ये लड़ाई
कोई जो चल रही है भीम आर्मी द्वारा, ये लड़ाई कोई एक समाज की है नहीं, और ना ही भीम आर्मी किसी का पर्सनल संगठन है, ये पूरे बहुजन समाज का संगठन है, और ये बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं रोहिणी घावरी से इतना ही कहना चाहूँगा कि रोहिणी जो बहन है, आप जो है इस तरह की हरकतें ना करें। अगर आपको कुछ समस्या है तो आप मेरे से मिल सकती हैं, मेरे से पर्सनल बात कर सकती हैं। मैं गाजियाबाद रहता हूँ, कोई भी मेरे एड्रेस दे देगा। तो अगर इसमें कोई सच्चाई है तो हम इस पे बैठ के बात कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। आप आइए, काम करिए साथ हमारे, हम आपका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे महिलाओं का सम्मान। आप तो समाज की, आप तो हमारे समाज की महिला हैं। मगर ये किसी के उलझाने फुलसाने से आप इस तरह की हरकतें ना करें, जिससे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी हम अपने खुद मार लें। क्योंकि आप भी उसी समाज से हैं, चंद्रशेखर भी उसी समाज से, मैं भी उसी समाज से हूँ, और हम सब लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम मिल के कार्य करें ना, हम क्यों किसी के फुलसाने से अब जो अलग अलग चलें। विश्वास है आपको अपने नेता के ऊपर, गलत नहीं है वो? हाँ, पूरा विश्वास है कि वो नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं को ज़्यादा सम्मान देते हैं, महिलाओं की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ये बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, जो मैं जो सवालों के जवाब है मैं कोर्ट में दूंगा। 1% एक अंदाज़ा लगाते, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कोर्ट से चंद्रशेखर आज़ाद दोषी करार होते हैं, रोहिणी घावरी का आप साथ देंगे, चंद्रशेखर आज़ाद का साथ देंगे? देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं, अब यहाँ कोर्ट जो है, अब बात देखिए, कई चीज़ हमारे सामने जो दिक्कत आती है, कई चीज़ होती हैं। क्योंकि आज जो भारत की न्यायपालिका है, हमें न्यायपालिका पे तो पूरा विश्वास है कि वो न्याय करेगी, मगर जो यहाँ सत्ता में बैठे लोग हैं, हमें उन पे विश्वास नहीं है। बीजेपी यानी कि बीजेपी या संघ के लोग हैं, उन पे विश्वास नहीं है। क्योंकि आज जो देश को संचालित, जो देश को चला रहे हैं, वो संघ के लोग बैठे हैं। उस संघ ने हमेशा दलितों को, पिछड़ों को, इनको हमेशा जो है तोड़ने काम किया है, और इनको न्याय ना इनके राज्य में है, ना कभी दिया, ना कभी देंगे। हाँ, हमें भारत की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि वो न्याय करेगी, जहाँ जिसकी भी गलती है वो उसको सजा देगी। और अगर भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष करके इसमें जांच करेगी, तो मेरा मानना है कि चंद्रशेखर इसमें 100% बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य विजय कुमार जाटव, जिन्हें जितनी हमारे बेबाक जो सवाल थे, बेबाक तरीके से इन्होंने जवाब दिया। और जो रोहिणी घावरी जो अधिकतर आरोप लगा रही है, अधिकतर जो विजय जाटव हैं, इन्होंने खंडन किया है उन पूरे आरोपों को। अब देखने वाली बात होगी, अगर रोहिणी घावरी ने अब जो है महिला आयोग में जो है अपना लेटर और पत्र लिख दिया है, लेकिन जब कोर्ट में आमना सामना होगा तो कौन दोषी करार होता है। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।